देवियों और सज्जनों, आज हम ये 6 बिंदुओं पे बात करने वाले हैं, जो प्राइमरली म्यूचुअल फंड और एसआईपी के रिलेटेड है। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ, म्यूचुअल फंड क्या होता है? एसआईपी क्या होता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है म्यूचुअल फंड के साथ में? मैं कंपेयर करके बताऊँगा कि एफडी और म्यूचुअल फंड में मोटा-मोटी कितना फ़र्क रहता है। एसआईपी का मैं सैंपल कैलकुलेशन करके बताऊँगा, सिर्फ़ ₹500 के इन्वेस्टमेंट में और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देवियों और सज्जनों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में 2 ग्रुप होते हैं दोस्तों। एक तरफ होती है जनरल पब्लिक और दूसरी तरफ होता है फंड मैनेजर। जनरली फंड मैनेजर बहुत ही क्वालिफाइड होता है दोस्तों। जनरली वो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई होकर के आते हैं, है ना? और जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। उन्हें पता होता है कि पैसे को कहाँ पे लगाने से मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क जो हो मिनिमम होगा। वहीं पे दूसरी तरफ कॉमन पब्लिक जैसे कि आप और मैं, जिसके पास स्टॉक मार्केट में थोड़ी कम नॉलेज होती है या फिर होती ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? हम कॉमन इन्वेस्टर्स, नॉर्मल पब्लिक जिनके पास कम इन्फॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो एक स्मार्ट मैनेजर को, जिसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर, उनको हम पैसा देते हैं। वो सारा पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है, जमा करता है और एक साथ बाज़ार में जाकर के एक निश्चित स्ट्रैटेजी के साथ में वो पैसा को स्टॉक मार्केट में डालता है दोस्तों। और वो कोशिश करता है कि जो रिटर्न आएगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। उम्मीद करता हूँ म्यूचुअल फंड एक साधारण सी भाषा में समझ आ गई होगी। अगले चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एसआईपी। जैसे कि नाम में ही छिपा हुआ है एसआईपी। एसआईपी का जो ब्रेकडाउन है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एसआईपी में सिस्टमैटिक क्या होता है। दोस्तों, एसआईपी में 2-3 चीज़ें खास होती हैं। इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल में होता है। फॉर एग्जांपल, आप ₹100 हर हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हैं, ₹100 आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो ₹100 आप ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? अ, इसमें बहुत कन्वीनियंस कन्वीनियंस होता है दोस्तों, बिकॉज़ आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, एक रेगुलर टाइम पे पैसा कटता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपका पैसा बैंक अकाउंट में रहेगा, है ना? अब जिस भी म्यूचुअल फंड को आप खरीद रहे हैं, वहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, है ना? आप जैसे ही मैंडेट देते हैं, जैसे ही अप्रूवल देते हैं, आपका पैसा एसआईपी के तौर पे म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों? इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। ये बस एक टाइम टाइम का मेहनत है। उसके बाद आप जब तक चाहें, तब तक वो इन्वेस्टमेंट आपके बैंक से सिस्टमैटिक ढंग से, जो भी तरीके से आप पैसा कटवाना चाहें, वो कट सकता है। वही है एसआईपी। उम्मीद करता हूँ म्यूचुअल फंड और एसआईपी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मैंने म्यूचुअल फंड लगभग 5 साल पहले स्टार्ट किया था, सिर्फ़ ₹1000 पर महीना का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, आज की डेट में जो मुझे रिटर्न मिला है, 200% का रिटर्न मिला है दोस्तों, 200%। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा पैसा 3 गुना हो चुका है। ठीक है दोस्तों? तो मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि नाम आप देख सकते हैं, है ना? एचडीएफसी ग्रुप से मैंने लिया था, है ना? और मैंने स्टार्ट किया था 2019 जुलाई में, ठीक है? एसआईपी मोड में एक्टिव था, है ना? मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट रहा था, ऑटोमेटिकली, बस मेरा एक दिन का एफर्ट था। मैंने स्टार्ट किया, पैसा ऑटोमेटिक एसआईपी के थ्रू कट हो रहा था और ये लगातार चलता रहा दोस्तों, 3 साल तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो डॉट्स है, वो एसआईपी का डेज़ बताता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तब उसका जो यूनिट प्राइस था दोस्तों, बहुत ही कम था। कितना था? मोटा-मोटी ₹40-45 था दोस्तों। और वही म्यूचुअल फंड का आज का वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो 160 के आस-पास आ गया दोस्तों। क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 4-5 सालों में। तो ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अभी ये अभी ये रिटर्न इतना तगड़ा क्यों हुआ दोस्तों? ये रिटर्न तगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा देश का जो जीडीपी है ना, वो भी तगड़ा तरीके से ग्रो हो रहा है। तो ये जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड का रिटर्न, वो मोस्टली डिपेंड करता है कि हमारे देश का जीडीपी किधर जा रहा है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, मैंने जीडीपी का जो डेटा है पिछले 10 साल का, वो भी यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों देखिए, 2013 में हमारा जीडीपी वैल्यू कितना था? 1.87 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर। वही आज जीडीपी वैल्यू होकर बढ़ कर के हो गया है 3.8 और 3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास दोस्तों। तो जीडीपी मोटा-मोटी डबल भी नहीं हुआ है और हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो गया दोस्तों। ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस एक बार रजिस्ट्रेशन, आपके पास जो भी अमाउंट है, ₹100 है या ₹500 है या ₹5000 है,
आपके पास जो भी कंफर्टेबल अमाउंट है दोस्तों, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस में, है ना? और एक लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न करके देगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये उदाहरण आपको हेल्प करेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एफडी और म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होते हैं कितना डिफरेंस हो सकता है ना? उससे पहले मैं आपको मेरा जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, जो मेरा एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है स्टार्टिंग वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप कन्विंस हो पाएँ कि ये सच में काम करता है और पैसा बन सकता है दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, है ना? मैं चालू किया था 2019 में, जुलाई में 10 जुलाई को मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था। जब मैं स्टार्ट किया था तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में 5,000 डाला था दोस्तों। उसके बाद का मेरा आप देखोगे अगला महीना में 12 जुलाई को ₹1000, फिर अगला महीना अ, 25 25 तारीख मेरा एसआईपी डेट 25 के आसपास है, तो जो भी वर्किंग डे आता है मार्केट का, उससे मेरा पैसा कटता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में जो भी सब्सिक्वेंटली मेरा पैसा कटा है, लगभग ₹1000 कटा है। वो जो 1000 से थोड़ा-सा कम दिख रहा है, वो दोस्तों फंड मैनेजर का फीस होता है। तो आप देख सकते हैं फंड मैनेजर फीस कितना लिमिटेड होता है। ₹1000 में इतना कम फीस होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको फीस उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। बीच में आप जो देख रहे हैं, वो जो वैल्यू है फिक्स्ड डिपॉज़िट का रेट, मोटा-मोटी 7% मिलता है दोस्तों। लगभग 6 साढ़े 6 से 7% के आसपास मिलता है, ठीक है? और वहीं पे दोस्तों आप देखो मेरा एक्चुअल रिटर्न जो मेरे 4-5 सालों में हुआ है, 30% सीएजीआर के एक्सआईआरआर के दोस्तों, एक्सआईआरआर है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बोला था मेरा इन्वेस्टमेंट लगभग ये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और ये जो है मेरा रिटर्न अमाउंट है और आज के डेट में मेरा फंड वैल्यू हो जाता है ये। तो दोस्तों ये जस्ट उदाहरण के लिए है ना? ये ज़रूरी नहीं है कि यही इन्वेस्टमेंट का यही इसी तरह का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक अच्छे फंड हाउस का चुनाव अगर हो गया है, आप चुन लेते हैं, तो मोटा-मोटी एक एवरेज रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। क्योंकि क्या है, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि म्यूचुअल म्यूचुअल फंड से भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको एक कन्विंसिंग आइडिया आपको आ गया होगा। अभी मैं आपको जस्ट 2 सैंपल कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ ₹500 हर महीना एसआईपी करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में और मान लीजिए उसका रिटर्न जो है हर साल, दर एक साल मोटा-मोटी 16 साढ़े 16% है। तो मैं कैलकुलेशन के लिए अभी मैं साढ़े 16% कर रहा हूँ। हालाँकि मेरे को 16% से ज़्यादा मिला है पिछले 4 सालों में। तो एक ऑप्टिमम मान के चलते हैं कि 16 साढ़े 16% हमें मिलता है। तो दोस्तों अगर आप 10 साल की एसआईपी करते हैं, है ना? तो आपका वैल्यू हो जाएगा बढ़ कर के ₹1,52,000। ठीक है दोस्तों? ये 1,52,000 में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सिर्फ ₹60,000 है। बाकी का जो 92,000 के लगभग जो है वो क्या है आपका रिटर्न है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ₹500 जमा करके हर महीने आप ₹1,50,000 तक जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अभी मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप और अपनी अवधि को बढ़ा देते हैं, 10 की जगह अगर आप 20 साल कर सकते हैं, तो आप देखिए मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है दोस्तों। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ वो ₹500 ही है, एक पैसा भी आप नहीं बढ़ा रहे हैं। हर महीना आप सिर्फ ₹500 कटवा रहे हैं, है ना? मतलब एसआईपी आपका अभी भी ₹500 है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है 20 साल है। तो दोस्तों 20 साल में क्या होता है, आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो हो जाता है ₹1,20,000, है ना? उसमें आपको रिटर्न मिलता है दोस्तों कितना? ₹8,20,388, है ना? तो आप देखिए आपका जो कॉर्पस वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है, वो लगभग ₹9,40,000 हो जाता है दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ ₹500 डाल कर के अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं, तो वो 9 से 10 लाख रुपया भी हो सकता है। अमेजिंग है ना दोस्तों? तो ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एसआईपी स्टार्ट कर देना है एक अच्छी म्यूचुअल फंड फंड हाउस में, है ना? और आपके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि बहुत ही क्वालिफाइड है, मार्केट में उसको सब कुछ पता होता है, वो आपके लिए काम करेगा। बहुत ही थोड़े फी में दोस्तों। मज़े की बात है ना? तो देवियों और सज्जनों अभी हम वीडियो के अंत तक आ गए हैं, है ना? उम्मीद करता हूँ आपको ये मज़ा आया होगा। कुछ आप ज़रूर नया सीखे होंगे, है ना? तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना? और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, नॉलेज को अपने घर वालों की तरफ, आपके दोस्तों की तरफ, सबकी तरफ फैलाइए। सबको सबको रिच बनाइए, सबको धनी बनाइए। सिर्फ 5 आप देखें ना, सिर्फ ₹500 डाल करके आप कितना पैसा बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है, अगर आप लंबे अवधि के लिए रखते हैं, तो आप 10 लाख, 15 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, सिर्फ ₹500 का इन्वेस्टमेंट करके। जय हिंद।